आप सब पुरी गए होंगे, जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास में ही श्री राधाकांत मठ है। अभी आप जाएगी मैया तो जाइयो, कभी जाना सुनील भैया। उस जगह को गंभीरा मठ कहा जाता है। वो गंभीरा मठ में 18 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने निवास किया है। वो चैतन्य महाप्रभु छोटी सी कोठरी में, ऐसा कहते चैतन्य महाप्रभु का शरीर लगभग 11.25 फुट का था। हाँ, बड़े लंबे थे। बुद्ध भी लगभग 10-10.5 फुट के थे। हाँ, गौतम बुद्ध 10-10.5 फुट के थे, ऐसा इतिहास में वर्णन है। और इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु, और उसके बाद भी आजानुलंबित भुज थे महाप्रभु। आजानुलंबित भुज किसको कहते हैं? जिसके हाथ इतने लंबे कि खड़ा हो तो घोंटू को छुए, उसको कहते हैं आजानुलंबित भुजऊ। अति सुंदर गौरांग, मतलब सफेद रंग के, गोरे, और 11.25 फुट का महापुरुष, और इतने लंबे हाथों को जब ऊपर करके चलता होगा तो ऐसा लगता है सोने का पहाड़ चला आ रहा है सामने से। ऐसी महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत बड़ी सुंदर कथा है महाराज। हमने कलकत्ता में कुछ समय पहले सुनाई, सबको बड़ा आनंद हुआ। और वो कमरा है कोई 6x7 का, गंभीरा का, छोटा सा। मतलब जब गौर सुंदर वहां सीधे लेटते थे तो पांव भी छत पर छू जाता था, जगह नहीं होती थी, इतना बड़ा शरीर। मुकुंद बैठकर रात में चरण सेवा कर रहा था, पैर दबा दो। पैर दबाते 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 थोड़ा सा महाप्रभु ने नींद ले ली। अब मन में विचार हुआ, भैया कि एक पांव तो मैंने दबा दिया, दूसरा पांव भी दबाऊं, और दूसरे पांव दबाने की जगह नहीं, कैसे जाऊं? और बड़े लोगों ने एक बात जरूर कही है कि भाई पांव दोनों दबानी चाहिए। बड़े बूढ़ों ने उस पर बड़ी सारी किंवदंतियां भी बैठाई हैं, कुछ कुछ लोकोक्ति जोड़ दी, ऐसा होता है, बुरा होता है, ये जो भी कह लो। हमारे ब्रज में के में बाबा, ब्रज में के में एक पाम दबायो दूसरों नहीं दबायो तो कुत्ता खा जाएगा। हमारे ब्रज की कहने, ऐसे बड़े बूढ़ों को समझाने के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों को, अरे एक पैर दबा रहे तो दूसरा भी दबा, कुत्ता खा जाएगा नहीं तो। पाम तो दवाई लेनी चाहिए घर में, बढ़िया बात है। लड़ाई दंगा भी हो जाए तो भी एक दूसरे की दवाई लो, भाई भाई दवा ले, माता पिता दवा, पति पत्नी भी दवा ले, सब ठीक रहता। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अंकित भैया बता रहे कल सोए तो दोनों बालकों ने पांव दबाए, किसी ने फोटो भेजा। मैंने कहा मेरी कथा सफल हो गई महाराज। आज के जमाने में बेटा बाव के पांव दबा ले, कथा सफल। मैं तुम्हारी पूरी खबर रखता हूं सुनील भाई, ऐसी बात नहीं, चाहे दूर रहना, खबर तुम्हारी पूरी है। तुम जैसे हमारी खबर रखे, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे। हाँ? 2-3 दिन तो उठा ही नहीं मैं, मस्त सोया, बड़ा बढ़िया। मुकुंद ने सोचा दूसरा पांव कैसे दबाऊं, जगह ही नहीं थी। तो फिर उसने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, गोपाल भैया। प्रणाम करके कान पकड़ के और बड़ी विनम्रता से उनको पार किया, लांघा ऊपर से, और ऊपर से लांग के दूसरी तरफ बैठ गया और दूसरा चरण दबाने लगा। कुछ ही देर सोते थे। अगर हमारे जीवन में साधना पक्की होने लग गई है तो थोड़ी सी देर में गहरी नींद आने लगेगी, ये एक प्रमाण है, अनुभवी संतों ने कही है। ज्यादा देर सोकर के भी थकान नहीं दूर होती, और जीवन में जब अध्यात्म सधने लगता है तो थोड़ी देर में गहरी और पूरी नींद की प्राप्ति हो जाती है। योग की व्यवस्था में बताऊं तो योग के अनुसार केवल 3 घंटे की नींद पर्याप्त है।
उस 3 घंटे की गहरी नींद में पहुंचने के लिए पहले 2-2.5 घंटा लगता है और फिर उससे बाहर निकलने के लिए 2-2.5 घंटा लगता है। तो 7-8 घंटे की नींद का विधान किया जाता है। पर अगर तुम्हारे पास प्रतिभा हो और तुम थोड़ा अभ्यास करो, ये देश सोना भी सिखाता है महाराज, तो थोड़े से प्रयास में वो जो 2.5 घंटे में जिस नींद के सतह पर व्यक्ति पहुंचता है, वहां केवल आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है, अगर आता है तो। ब्रह्म मुहूर्त होने को था, जगन्नाथ जी की मंगला आरती का दर्शन करना था, तो गौर सुंदर की नींद खुली तो देखा वो पैर दबा रहा था। एकदम चौंके, अरे अरे रात भर पैर दबाते दबाते हो गया। सामने तुम्हारा प्रसाद भी रखा है, जगन्नाथ जी का प्रसाद, रात का तुमने रात्रि का भोजन भी नहीं किया, प्रसाद ही पड़ी है। उसने प्रणाम किया, क्यों नहीं पिया, क्यों नहीं खाया तुमने प्रसाद? तो बोला, गौर सुंदर उधर जाने का रास्ता नहीं था। कैसे जाता? महाप्रभु ने कहा, क्या मतलब? जैसे आया था वैसे चला जाता, जैसे आया था वैसे ही चला जाता। तो बड़ी जोर से रोने लगा। बोले, दोनों बातों में बहुत फर्क है। आपको लांघना महाअपराध है, जिसके लिए मुझे हजारों जन्म नरकों में बिताना पड़ेगा, पर आपकी सेवा के लिए हजारों जन्म में नरक में बिताने को तैयार हूं, आपको लांघने को भी तैयार हूं, पर अपना पेट भरने के लिए मैं आपको कैसे लांघ देता? अपनी उदर पूर्ति के लिए मैं कैसे आपको लांघ देता? आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको भी लांघने को तैयार हूं, आपकी सेवा के लिए यह अपराध भी सिर पर भला, पर अपनी उदर पूर्ति के लिए यह अपराध कैसे ले लूं? महाप्रभु ने उसको हृदय से खींच कर लगाया।